जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल। हार्दिक इस्तकबाल है। बड़े लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हुई है, लेकिन अब आश्वासित करूंगा कि अब मुलाकात जो है हमारी लगातार होती रहेगी। डेली सुबह की चाय आपके साथ होगी और सुबह हमारी जो क्लास है 10 बजे से हुआ करेगी। आज थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ, तो लेकिन ये याद रहे कि आगे से ये नहीं होगा। 10 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और बहुत जल्द हम सिलेबस को भी पूरा कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं, 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं। लगभग अमृत पढ़ाने से आपका कल्याण होना निश्चित है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लव यू ऑल। सभी लोगों से बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारा मोहब्बत है आप सभी लोगों से। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको एक सीरीज बताया था, जो सीरीज का नाम है अमृत रूल। अमृत रूल डेट मीन्स, जैसे कि आपने सुना होगा, एक पौराणिक कथा है ऐसी कि एक समुद्र मंथन जो हुआ, समुद्र मंथन का काम बेसिकली हुआ था अमृत को निकालने के लिए। जो पहले बहुत सारी अलग अलग चीजें निकली, विष निकला। ये मेन मेरा कहना क्या है कि जिस प्रकार से अंग्रेजी की एक दुनिया बहुत बड़ा अनंत महासागर जैसा है, इसमें आप जितना उलझोगे उतना ही उलझते चले जाओगे। बहुत अनंत है, अथाह है। अगर आप इसमें से फाउंडेशन वाले बैच के बच्चे होंगे तो उनको ये बखूबी पता होगा कि मैं किस तरीके से फाउंडेशन बैच में लेके चलता हूं। लेकिन अगर मैं उस तरीके से लेके चलूं तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम चौपट हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर इस बैच में एडमिशन लिया है तो उसके पीछे एक रीजन है, और रीजन ये है कि आपको एग्जाम पास करना है, आपको बिहार पुलिस में जाना है, मतलब जो है जो नौकरी है वो लेना है, ना कि आपको अंग्रेजी का बहुत बड़ा शेक्सपियर तो बनना नहीं है। तो इसी के लिए मैंने कहा था, जिस प्रकार से समुद्र मंथन को, मतलब पूरे समुद्र को मथने के बाद एक अमृत का प्याला निकला, सेम वैसे ही अंग्रेजी के समुद्र को मथने के बाद जो एक अमृत का प्याला निकलेगा, और उसी का नाम है अमृत रूल, यानी अमृत सीरीज। जहां मैं लास्ट क्लास में आपको 5 तक बात कर चुका था कि जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे बातें आती हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके थे। लेकिन आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। 5 नंबर रूल हो चुका था अपना। अमृत रूल 6 क्या कहता है? 6 का कहना है सीधा सीधा कि यूज ऑफ कंपाउंड नाउन। अब यूज ऑफ कंपाउंड नाउन क्या है? बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि कैसे कैसे कंपाउंड नाउन मतलब होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कंपाउंड स्ट्रक्चर के बारे में। कंपाउंड स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। बात करें अगर कंपाउंड नाउन की, तो देखो सीधी सीधी बात यह है कि आपको अगर खास करके अगर इंग्लिश में मैं कहूं कि नाउन का एक से ज्यादा बनाना, जैसे मैंने कहा यहां पर मैंने लिखा बॉय, और बॉय का एक से ज्यादा करना हो तो करना पड़ेगा बॉयज। ये चीज आपको आता है। बात यह है कि एक का करोगे, मतलब बॉय एक है तो उसका बॉयज कर दिया। मैंने कहा गर्ल एक है तो गर्ल का क्या कर दोगे? गर्ल्स कर दोगे। क्लियर? अब यहां पर एक चीज ये है, कंपाउंड कहने का मतलब मेरा यह है कि वहां एक तो होगा ही नहीं। कंपाउंड के बारे में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब मतलब एक से ज्यादा चीजें को मिलाते हैं तो कंपाउंड स्ट्रक्चर तैयार करता है। और यहां पर है गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज, मैंने कर दिया फ्रेंड। अब फ्रेंड का जो प्लूरल होगा वो होगा फ्रेंड्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बात तो दिक्कत की तब आती है जब एक से ज्यादा शब्द बन जाए। एक से ज्यादा शब्द बनने का मतलब यह है कि मैंने कहा कि चलो फिर बताओ बॉय और फ्रेंड, मैंने कहा गर्ल और आगे कर दिया फ्रेंड, और कहा इसका प्लूरल बनाओ। आपने कहा सर बिल्कुल आसान है, बॉय का प्लूरल था बॉयज और फ्रेंड का प्लूरल था फ्रेंड्स, बन गया प्लूरल। मैंने कहा गर्ल फ्रेंड का प्लूरल बनाओ, तो गर्ल का प्लूरल था गर्ल्स और फ्रेंड का प्लूरल था फ्रेंड्स, बना दिया। यही काम करता है एग्जाम। सेम इसी तरीके से कुछ बनाने का काम करता है। अंग्रेजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इसी प्रकार से बना दिए जाते हैं, और इसी चीज से आपको बचना है। इसी चीज से बचने का मतलब मेरा यह है कि आपको ऐसे नहीं बनाना होता है। इसका कारण बताता हूं क्यों ऐसा होता है। देखो इसका बेसिक कारण यह है कि आप अगर ये, मैंने कहा बॉय एक नाउन है, मैंने कहा फ्रेंड एक नाउन है। अब जब आप इसका प्लूरल बनाओगे तो आप अगर बॉय का करते हो बॉयज, तो फिर फ्रेंड का फ्रेंड्स होने से रहा। कारण क्या है? एस ऑलरेडी यहां आ चुका है, तो फिर एस अल्फाबेट की दुनिया में सिर्फ एक बार आता है,
और एक बार आता है तो इसीलिए एस एक ही बार आएगा, दोबारा दोबारा आने के लिए रहेगा तब तो आएगा। मैंने कहा कि अगर यहां पर एस आ चुका है तो फिर दोबारा कहां से आएगा, इसीलिए यहां पर नहीं आ पाता। अब देखो कितना गंदा लग रहा है, बॉयज फ्रेंड। बॉयज फ्रेंड कैसा प्लूरल है, क्योंकि हमने सीखा है कि कभी भी हम प्लूरल बनाते हैं तो जो भी वर्ड होता है उसके आखिरी में लगाते हैं, उसके आखिरी में लगाने का काम करते हैं। जैसे बॉय फ्रेंड है तो इसका लिखेंगे बॉय, और फ्रेंड का फ्रेंड्स, ऐसे बनता है। क्योंकि आपको मैं अगर कहूं लास्ट क्लास में पढ़ाया था ब्रेड खाओ बटर खाओ मस्त रहोगे, तो मैंने कहा बटर का प्लूरल क्या होता है, तो सर बटर का प्लूरल ही नहीं होता है। फ्लाई का प्लूरल क्या होता है, हाँ फ्लाई का होता है फ्लाइज, लेकिन अब एक शब्द ही बन गया बटरफ्लाई। अब ये दो अलग अलग शब्द नहीं, बटर इसमें अलग था, फ्लाई इसमें अलग था, लेकिन दोनों को जोड़ के बन गया बटरफ्लाई, तो ये शब्द ही अलग है। अब ये नहीं है कि बटर मतलब मक्खन, फ्लाई मतलब मक्खी, मक्खन मक्खी नहीं, यहां पर है बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई है। और इसका प्लूरल जो बनेगा, हाँ अब देखो बटरफ्लाई है, अब बटरफ्लाई का प्लूरल क्या होगा, तो बटर फ्लाइज बन जाएगा। बस, तो मेन चीज वही है। अंग्रेजी की दुनिया में क्या कर देता है कि लगा देता है, ऐसा प्लूरल बना देता है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इसमें देखो बेटा होता है क्या, एग्जाम के क्वेश्चन क्यों मैं टारगेट करता हूं, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला तो जीवन से जब से जन्म लेते हैं और जब मरते हैं उतना तक चलता रहता है। लेकिन उसमें आपको जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हो सबसे पहले वो जरूरी है। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछता है, अब आप खुद बताओ, कप का मतलब होता है कप, जो जैसे चाय पीते हैं ना वो कप। अब मैंने किया कप और इसमें शब्द जोड़ देता है फूल, शब्द बन जाएगा। किसी भी शब्द के साथ फूल लगाओगे तो एक एल कट जाता है, तो इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा कप फूल। अब कप फूल एक अलग शब्द है जिसका मतलब होता है कप भर के, स्पून फूल चम्मच भर, माउथ फूल मुंह भर, हैंड फूल हाथ भर, फिस्ट फूल मुट्ठी भर। कुछ मुट्ठी भर सैनिक थे तो मतलब क्या है, फिस्ट फूल। तो वही चीज कहता है कि जब इनका प्लूरल बनाओगे, सबसे पहले समझो एग्जाम कैसे बनाता है। एग्जाम ऐसे कर देगा कप्स और कर देगा फूल। गलत है, ये सरासर गलत है। पहले नहीं लगेगा बाद में लगेगा तो क्या हो जाएगा, कप फूल्स, ऐसे बनेगा। ऐसे ये अलग ही शब्द है तो आखिरी में चाप दो, क्या दिक्कत है। देखो यहां पर है कप फूल। अब देखो कप फूल का जो प्लूरल होगा, तो अब कप और फूल अलग अलग नहीं है, स्पून और फूल अलग अलग नहीं है, हैंड और फूल अलग अलग, दोनों एक शब्द है। अगर ये होता सिर्फ कप तो कप का प्लूरल होता कप्स, हैंड स्पून का प्लूरल होता है स्पून्स, हैंड का हैंड्स, माउथ का माउथ्स, फिस्ट का फिस्ट, ग्लास का ग्लासेस, ये होता। लेकिन इसके साथ फूल जोड़ा है तो एक अलग शब्द है, और इस शब्द का मतलब है कप भर के, चम्मच भर के, हाथ भर के, मुंह भर के, मुट्ठी भर के, ग्लास भर के। तो इनका प्लूरल बनाओ तो कुछ मत करो, इनके आखिरी में बस जोड़ दो एस। कुछ नहीं कर, जैसे नॉर्मली जोड़ते हो ना वैसे जोड़ दो एस, बन जाएगा। लेकिन एग्जाम क्या करता है ना, एग्जाम देखो पहले एग्जाम के बारे में बता देता हूं। एग्जाम करता है क्या कि लिख देगा कप्स और कर देगा फूल। गलत है, ये सरासर गलत है। कप्स फूल नहीं, कप फूल्स। क्वेश्चन दिखा देता हूं, यकीन ना आए तुम्हें तो देखो, देखो यहां पर क्वेश्चन, जरा आंसर देना सभी के सभी, आंसर दो जल्दी, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। He was advised to take 2 spoonsful of medicine times a day. देखो सारे बच्चों के आंसर सही आने लगे। मनीष का है, सीमा भी है, पूनम भी है, गुलशन है, कुंदन है, पवन है, रोशन भी है, ज्योति का भी आंसर सही है। अब देखो सारे बच्चे क्रांतिकारी की तरह आंसर देने लगे। यही तो ताकत है इसकी। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं से आए चाप दोगे। अब देखो सबका आंसर बी बी बी, इतने तेज से कमेंट आ रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा।
सबका आंसर है बी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी सिखाया कि अगर स्पून का प्लूरल पूछता तो स्पून्स कर देते। ये स्पून का प्लूरल है, लेकिन पूछा है स्पून फुल का प्लूरल। अब ये दो अलग अलग चीज, जैसे क्या होता है, दो अलग अलग एटम एक बन जाते हैं, उसे कंपाउंड रिएक्शन कहते हैं। होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़े होगे। जब दो एटम हैं उनको एक साथ जोड़ दो तो वो कंपाउंड रिएक्शन का काम करते हैं। और वही चीज कह रहा है, ये स्पून प्लस फूल बन गया स्पून फूल। और स्पून फूल का प्लूरल स्पून्स फूल नहीं, स्पून फूल्स होगा। ऑप्शन बी ये होगा। आगे बढ़े और देखो, क्वेश्चन दिखाता हूं, तुमसे कुछ दिखेगा। मार्केट में तुम्हारे सामने कोई हाथ मिला पाएगा? आओ देखते हैं। मैंने कहा इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल। अब बताओ, सेम वही घटना है। यहां पर मैंने कहा कप अलग शब्द है, अगर कप का प्लूरल पूछता तो कप का कप्स करते, लेकिन ये क्या है, एक से ज्यादा शब्दों को मिला के बना है। और मिला के बनने का मतलब है कप है और फुल है। इसका मतलब हो गया कि कप भर के, और ये यहां पर एस यहां पर नहीं, यहां पर लगेगा। ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बी। ये है आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सीधी सीधी बात है, इनका प्लूरल कुछ इस प्रकार से बनता है, ये अपने दिमाग में आप सेट करना। अब इससे एक लेवल ऊपर जाते हैं, एक ऊपर लेवल पर पहुंचते हैं, और इस चीज को ध्यान से सुनना। देखो, मैंने कहा कि अगर एक शब्द है नाउन और दूसरा कोई शब्द है नाउन, और इन दोनों को जोड़ के एक शब्द बनाना है नाउन, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, इसका पीसीएन कैसे बनेगा, इसके बारे में चर्चा किया। सबसे पहले तो आपको एक तीर से एक निशाना, एक तीर से एक निशाने का मतलब है कि एक का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, मैंने कहा फ्रेंड का फ्रेंड्स बनाना सीख गए। अब एक तीर से दो निशाना चलाया, आओ अब बाहुबली की तरह एक तीर से तीन निशाना चलाते हैं। मतलब एक ही साथ तीन निशाने को भेजते हैं, तीन तीर एक साथ। कैसे? मैंने कहा कि एक कोई नाउन है और उसके साथ एक प्रीपोजिशन, दो, उसके बाद एक नाउन। अब देखो तीन तीर हो गया। अब तीन तीर को एक साथ चलाऊंगा। कैसे? नाउन है प्लस प्रीपोजिशन है प्लस नाउन है, तो ऐसे शब्दों के साथ हम क्या काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं हमारी होंगी। ध्यान से देखो, कहना क्या है कि एक शब्द मैं लेता हूं, ठीक इसके से एग्जांपल एक लिख देता हूं। मैंने कहा फादर, नाउन है, प्रीपोजिशन इन, और मैंने कह दिया नाउन लॉ, फादर इन लॉ। अब फादर इन लॉ ससुर, तो एक ससुर है, एक से ज्यादा ससुरे, एक से ज्यादा फादर इन लॉ ससुर, एक से ज्यादा ससुरे बनाना है। एक से ज्यादा जो ससुरे होंगे उनको कैसे लिखा जाएगा, फादर इन लॉ का प्लूरल कैसे होगा। अब ध्यान से देखो, फादर इन लॉ, अब नॉर्मली हुआ क्या, पहले ना एक चीज बताता हूं, जरा गौर से सुनना। तुम्हें अंग्रेजी से खेलना सिखाता हूं, और ये नहीं कहूंगा कि ऐसे करो वैसे करो, ये लगाओ वो लगाओ ना, मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। चलो सबसे पहले तो ये मान लेता हूं कि आपने हमेशा सीखा है कि कोई भी शब्द है, कोई नाउन है, और नाउन का प्लूरल बनाना है तो आखिरी में एस चाप दो, लगा दोगे ना, आखिरी में एस लगा दिए, बन गया प्लूरल। और उसी तरीके से इस पर भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या इसके साथ भी एस लगाने से क्या ये प्लूरल बन जाएगा। कहा बिल्कुल, देखते हैं। मैंने कहा फादर इन, फादर इन लॉ, कहा कि इसका प्लूरल बनाओ, तो कहा कौन सी बड़ी बात है, अरे फादर इन लॉ का प्लूरल कर दिया, फादर इन लॉज कर दिया, ऐसे बना दिया। यानी यहां से रूल क्या निकला कि अगर कोई नाउन है और वो जुड़ा हुआ है किसी प्रीपोजिशन के साथ, और उसके बाद कोई नाउन है या कोई शब्द है, तो इनका जब प्लूरल बनाओ तो इनके आखिर में एस जोड़ दो, या अगर ऐसा है तो ईएस जोड़ दो, जैसे भी एस ईएस जैसे करके बनाना है, प्लूरल बना दोगे तो प्लूरल बन जाएगा। और इसी सिद्धांत पर रूल रख दिया अंग्रेजों ने, इसी सिद्धांत पर एक रूल रख दिया। क्या कहा कि कोई भी नाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है दूसरे नाउन से, तो उसके आखिरी में एस और ईएस लगा के बना दो प्लूरल। ऐसा काम किया अंग्रेजों ने। अब सुनो क्या हुआ। एक बार भारत में आया, अंग्रेज घूमने के लिए भारत में आया। अब पता चला कि जो रूल ये बनाया था, अब पीए सर के जैसा कोई व्यक्ति मिल गया, उससे बोला एक बात बताओ, तुमने तो ये नियम कानून बना दिया,
कि अगर कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन से दूसरे नाउन से जुड़ा हुआ है तो आखिर में एस और ईएस लगा के उसका प्लूरल बना दो। लेकिन जरा मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई नाउन है, तुमने यही नियम बनाया ना, अगर कोई नाउन है और वो प्रीपोजिशन के बाद किसी नाउन से जुड़ा हुआ है, तो तुमने कहा कि यहां पर एस और ईएस लगाओ, और पूछ दिया कि अगर यहां पर ही नाउन ना हो तो फिर कहां लगाओगे एस ईएस? क्या इस प्रीपोजिशन में? क्या यहां पर इन का इंस करोगे, ऑन का ऑन्स करोगे, ओवर का ओवर्स करोगे? क्या करोगे? बिटवीन का बिटवीन्स करोगे, राउंड का राउंड्स करोगे, ऑफ का ऑप्स ऑप्स? ऐसा एट का मान के चलो, एट प्रीपोजिशन है तो एट लगा हुआ है तो क्या एट्स कर दोगे? तो कुछ वैसा वाला हो जाएगा। अल्बर्ट्स, पिंटूस हर बात में इस लगा देता है, सॉरीज सॉरीज कहलवाता है। मतलब कहना सीधा सीधा है। देखो बेटा, इसको समझा रहा हूं, चाहता तो एक बार लिख देता कि ऐसा करते हैं, लेकिन बस समझाने के लिए इतना तक बनाया कि अंग्रेजों ने तो नियम बनाया नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो, उसके बाद नाउन हो, तो यहां पर इस लगा दो, चीजें आसान हो गई। चलो ठीक है, लेकिन अंग्रेजी की दुनिया में अनंत शब्द हैं, और उन शब्दों में से कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन के बाद प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है और उसके आगे वाला जो नाउन है वो है ही नहीं। पासर बाई, लुकर ऑन, हैंगर ऑन, तो क्या हैंगर ऑन का हैंगर ऑन्स करोगे? पासर बाई का पासर बाईस करोगे? नहीं करेंगे। अब उसी लिए अब बोला कहां करोगे, तो अंग्रेज ने कान पकड़ा, बोला माफी दे दो, भारी मिस्टेक हो गया। अभी जाते हैं और जाकर रूल सही करते हैं। और उसने फिर जाके रूल बनाया कि अगर कोई शब्द प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है तो इसके बाद वाले शब्द में एस और ईएस ना लगा के इसके पहले वाले शब्द में एस और ईएस लगाने का काम किया जाता है। क्यों बताया ना? क्योंकि मान के चलो, हो सकता है कि अंग्रेजी की दुनिया में कोई ऐसा शब्द हो जो प्रीपोजिशन के बाद नहीं आता हो, लेकिन ऐसा तो शब्द होगा ही नहीं जो इसके पहले नहीं आएगा, तो फिर शब्द किस काम का? झुनझुना बजाने के लिए शब्द है। इसका मतलब यह है कि आप अगर किसी शब्द को प्रीपोजिशन लगा हुआ देख लिए तो याद रखना कि उसके आखिर में नहीं लगाते हैं, उसके पहले लगाते हैं, तो ये हो जाएगा फादर्स इन लॉ। फादर इन लॉ का मतलब ससुर और फादर्स इन लॉ का मतलब ससुरे, एक से ज्यादा ससुरे। अब देखो, एक बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चों का ये डाउट है, देखो डाउट नहीं है, वो अभी ये पढ़े नहीं है बेचारे, अभी छोटे बच्चे हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये क्या है, फादर इन लॉ? बेटा इसका मतलब होता है, पता है क्या? ये जो है ना, इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफ एस। ये होता है पोजीशन के लिए, अधिकार के लिए। जैसे मैंने कहा कि माई पेन, रोहन का कलम, तो कहना पड़ेगा रोहन्स पेन, यानी ये इसका मतलब होता है का के की, और ये होता है का के की। ये आगे पढ़ाऊंगा। अगर आप यहां पर राम के साथ आप अगर लगा दोगे ऐसे तो इसका मतलब हो जाएगा राम का। अगर आप कर दोगे यहां राम के साथ एस लगा दोगे तो ये हो जाएगा एक से ज्यादा राम। लेकिन यही एपोस्ट्रोफ एस लगा दोगे तो ये हो जाएगा राम का। अब आगे लगाओ पेन, राम का कलम, राम का फोन, राम का मोबाइल, राम का घर, राम का जो भी किताब कलम जो करना है, तो ये होता है क्या? ये होता है एपोस्ट्रोफ एस। आओ देखो दिखाता हूं। यानी जैसे ये सारे शब्द हैं और इन सारे शब्दों के साथ देखो यहां पर क्या लगा है? इन लगा है, इन लगा है। क्या है ये? इन लगा है। अब ये जो इन है, ऑफ है, इन है, तो ये प्रीपोजिशन वाले शब्द हैं। और मैंने क्या कहा कि प्रीपोजिशन वाले शब्दों के बाद नहीं, पहले लगाते हैं। यानी ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर का लिखो ब्रदर, और ब्रदर का कर दो ब्रदर्स इन लॉ। मैंने कहा सिस्टर इन लॉ तो सिस्टर्स इन लॉ। यानी कुल मिला के इनके बाद नहीं, इनके पहले लगाते हैं। यानी ब्रदर इन लॉ जो है तो इसका करेंगे ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। याद रहे, मैन ऑफ वॉर का मैंस ऑफ वॉर नहीं होगा, क्योंकि मैन का प्लूरल मेन होता है, तो मेन ऑफ वॉर। कमांडर इन चीफ तो कमांडर्स इन चीफ।
क्लियर? आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। और इसी से देखो क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन पूछा है, जरा आंसर देना, इसका आंसर दो तो जरा। हाँ, सिस्टर इन लॉ, साली, भाभी भी होता है। नहीं बेटा, एपोस्ट्रोफिस मत लगाओ, ये सब के सब एपोस्ट्रोफिस नहीं बेटा। एपोस्ट्रोफिस का मतलब, वो तो पहली बात की वो तो गलत वैसे ही है। मैंस क्यों नहीं? मैन का प्लूरल बेटा मेन होता है। एक मैं आपको ना, चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहा हूं मैं कि शायद हो सकता है कि जीवन में पहली बार ही अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो मैं आज एक वीडियो डलवा दूंगा जिसके अंदर मैंने सिखाया है कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, एससीएन से पीसीएन कैसे बनाया जाता है। तो उसकी एक वीडियो मैं बना दूंगा, मतलब बनाया हूं मैं, उसको देख लेना एक बार, तो ये डाउट खत्म हो जाए कि मैन का, जो एक बच्चे ने कहा है कि सर मैन का मैंस क्यों नहीं होता। बेटा ये लैटिन शब्द है, और लैटिन शब्द में ऐसे नहीं बनता है, मैन का मेन होता है। इसी में शब्द आता है मैन की वो, और मैन की वो कौन है? वुमेन। तो वुमेन का प्लूरल होता है मैन की वो है, तो ये मेन की वो हो जाएगा। वुमेन वीमेन, मैन मेन, गूज गीज, टूथ टीथ, फूट फीट, ऐसे बनता है। उसकी मैं वीडियो डलवा दूंगा, एक बार देख लेना उसे। चलो, मैंने कहा बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, और दोनों क्या? मदर इन लॉज। अब मदर इन लॉज यहां पर लगाना है, अगर एक से ज्यादा अगर बनाना है तो यहां पर एस नहीं, कहां पर? यहां पर, यानी मदर इन लॉज नहीं, मदर इन लॉज नहीं, मदर्स इन लॉ। क्या होगा? मदर्स इन लॉ, ऑप्शन हो जाएगा ए। और देखो यहां पर है कि ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर, तो सिस्टर इन लॉज एस यहां पर नहीं, कहां पर? यहां पर, तो सिस्टर्स इन लॉ, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ो। मैंने कहा हर सिस्टर इन लॉज आर अ क्रूएल लॉट एंड दे हरास हर। हर सिस्टर इन लॉज नहीं, हर सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर्स यहां लगाओ, पहले प्रीपोजिशन जैसे दिखा उसके पहले वाले में चाप दो, लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं चीजों को। चलो आगे देखो, आपको मैं सिखा रहा हूं, अभी आएगा जो जिसके बारे में आप परेशान हो रहे थे ना, जो गलती कर रहे थे, उसके बारे में बात करता हूं। अमृत रूल आपका 7, देखो अमृत रूल 7 में पूरा का पूरा केस है, इसमें केस के बारे में बात करेंगे। केस क्या होता है, देखो केस के बारे में पढ़ा देता हूं थोड़ा सा। केस जो है, हालांकि मैं इसको थोड़ा सा, आप गलती कर रहे हो, आपको यह नहीं पता है कि आप अगर यहां पर, जैसे मैंने कहा मदर इन लॉ, तो इसका प्लूरल जो बनता है वो बनता है मदर्स इन लॉ। बट बहुत सारे बच्चे जो अनभिज्ञ हैं वो इसको बना तो रहे हैं ऐसे ही, बोल तो रहे हैं ऐसे ही, बट उसको लिखने का तरीका उनका जो है ऐसे है, मदर्स इन लॉ। बेटा ये शब्द ही गलत है, ये शब्द ऐसे होता ही नहीं है। दूसरा, आप जो यहां पर एपोस्ट्रोफ एस लगा रहे हो, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। देखो इसको कहते हैं केस। केस का मतलब होता है रिलेशन। केस का मतलब होता है किसी ने, जैसे अभी देखो रागिनी ने लिखा है मदर्स इन लो, लिखा है लो, लो है ढकनी। अच्छा हम पढ़ चुके हैं सर आपसे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ केस आता है, हाँ बिल्कुल आता है, इसलिए पढ़ा दे रहा हूं। देखो केस के बारे में बताता हूं। केस बेसिकली है क्या, आपने देखा भी होगा कि लोग कहते हैं कि फलाने ने फलाने पर केस कर दिया है, इस राज्य ने इस राज्य पर केस कर दिया है, मैं तुम पर केस कर दूंगा या मैं तुम पर केस कर दूंगी। तो केस जहां होता है वहां प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष रिलेशन होता है। अगर मैंने कहा कि आपने सुना होगा कि भाई ने भाई पर केस कर दिया, बाप ने बेटे पर केस कर दिया, बेटे ने बाप पर केस कर दिया, पड़ोसी ने पड़ोसी पर केस कर दिया, चाचा ने चाची पर केस कर दिया, चाची ने चाचा पर केस कर दिया, भैया ने भाभी पर केस कर दिया, भाभी ने देवर पर केस कर दिया। ऐसा केस सुना होगा। अभी हाल फिलहाल की घटना है, एसडीएम बनने के बाद अपने पति पर केस कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि केस ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाता कि चलो आज चलते हैं इसके बाद केस कर देते हैं ना। अगर मान के चलो आप सो रहे हो, अचानक से दरवाजे घंटी बजी, पुलिस वारंट लेके खड़ी है कि केस हुआ है आपके बेटे पर, बोला कौन केस किया है, पता नहीं कोई होगा पाकिस्तान में, कैसे मुझे पता, कैसे वो मुझे कैसे जानता है, वो आपको जानता ही नहीं है। अरे जब जानता नहीं है तो केस कैसे कर दिया, यानी केस अगर हुआ है तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। कैसे रिलेशन होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अगर चाचा ने चाची पर केस कर दिया है तो चाचा चाची का रिलेशन, बाप ने बेटे पर केस कर दिया
तो बाप बेटे का रिलेशन, पड़ोसी ने पड़ोसी पर केस कर दिया तो पड़ोसी पड़ोसी का रिलेशन, भाभी ने देवर पर केस कर दिया तो देवर भाभी का रिलेशन, लड़के ने लड़की पर केस कर दिया तो लड़का लड़की का रिलेशन। तो ये केस इज नथिंग, इट्स अ नेम ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन का नाम होता है। और इसी रिलेशन के नाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, देखो केस बड़ा चीज है लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछेगा मैं उसके बारे में बात करता हूं। आपके एग्जाम में आता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। अब ये पॉजेसिव केस क्या है भला? देखो पॉजेस का मतलब होता है अधिकार में रखना, और IV का मतलब वाला वाली, यानी अधिकार में रखने वाला केस। जैसे नहीं सुनते हो कि अरे उसकी तो बीवी बड़ी पॉजेसिव है, मेरी वाली तो पॉजेसिव नेचर की है, मेरा वाला तो पॉजेसिव नेचर का है। यानी पॉजेसिव नेचर का मतलब यह है कि जो मेरा नहीं है मुझे उससे कोई वास्ता नहीं, जो मेरा नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, यानी किसी पर डोमिनेंस। जैसे मान के चलो दोस्त है, दोस्त को फोन किया, शादीशुदा है, फोन किया, सुनो ना चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। अब वो बोला कि 5 मिनट में बताता हूं। अब 5 मिनट में बताने का मतलब ये है कि जाके पूछेगा कि जाए कि ना जाए। इसका मतलब कि उसकी पत्नी पॉजेसिव नेचर की है, अधिकार में रखने वाली, यही होता है पॉजेसिव केस। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो पॉजेसिव केस क्या कहता है कि ये हो सकता है कि किसी खास करके ये हो सकता है कि मान के चलो कि लिविंग के साथ हो, ये भी हो सकता है कि नॉन लिविंग के साथ हो। जरूरी थोड़े ना है कि सिर्फ लिविंग के ही साथ होगा और सिर्फ नॉन लिविंग के साथ ही होगा। मैंने कहा कि अगर रिलेशन है पॉजेसिव यानी अधिकार में है तो फिर उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, या फिर इसका हो सकता है कि लिविंग भी हो और नॉन लिविंग भी हो, लिविंग भी हो और क्या हो, नॉन लिविंग हो। अब लिविंग के बारे में समझते हैं। मैंने कहा राम का कलम, रोहन का घर। अब क्या लिखा, राम का कलम। अब राम का कलम, अब देखो मैंने राम का लिखा, यहां पर देखो ऑफ जो होता है ये का है क्या, प्रीपोजिशन। और जब भी प्रीपोजिशन होता है उसके पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं उल्टा, यानी हिंदी उल्टा होता है प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन नहीं, हिंदी में पोस्ट पोजिशन होता है और अंग्रेजी में प्रीपोजिशन होता है। यानी कलम को यहां लाओ, राम को यहां, यानी यहां करोगे द पेन ऑफ राम। अब देखो कितना बड़ा करना पड़ रहा है, इतना तामझाम करना पड़ रहा है। इसी को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं कि यहां पर राम का लिखा राम और कलम का लिखा पेन, और यहां पर लगाते हैं एपोस्ट्रोफ एस, राम्स पेन। हो गया, बन गया। देखो कितना आसान है। यानी चाहे आप इससे बनाओ चाहे आप इससे बनाओ, दोनों सही है। ज्यादा आसान कौन है, ये है। जैसे नहीं होता है किसी काम को करते से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो एक तो होता है कि लेंदी होता है बड़ा और उसको छोटा कर देते हैं। अब ये बड़ा है, द पेन ऑफ राम एक बड़ा है, लेकिन कह दिया राम्स पेन, कितना छोटा है, कितना अच्छा प्यारा लग रहा है। अब इसी चीज को बना दिया। लेकिन अब यहां पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नॉन लिविंग का नाम भी कुछ रख देते हैं लिविंग के जैसा। जैसे मान के चलो कि कोई आपके पास कोई गाड़ी है और गाड़ी का नाम ही कुछ रख दिया, कुछ ही खूबसूरत देख के गाड़ी का नाम रख दिया ऐश्वर्या, गाड़ी का नाम रख दिया कैटरीना, बाइक का नाम रख दिया सोनाक्षी। मेरी सोनाक्षी कहां है, दिख नहीं रही। अब कोई देखेगा कौन सोनाक्षी है ये, उसको क्या पता कि बाइक के बारे में बात कर रहा है। अब इसीलिए एक प्रॉब्लम यहां देखने को मिलती है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन किसके साथ, लिविंग के साथ। यानी मैंने कहा कि आप यहां पर एपोस्ट्रोफ एस लगाओ चाहे आप यहां पर ऑफ लगाओ, दो ही ऑप्शन है ना, तो एपोस्ट्रोफ एस सही होगा, ऑफ लगाओ सही होगा। लेकिन अब जैसे नॉन लिविंग का रिलेशन, पहले तो मैं ये बता दूं कि नॉन लिविंग का रिलेशन हो सकता है और नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है कैसे नहीं, जैसे मान के चलो ये कैमरा, सॉरी ये माइक है, मैंने कहा माइक का ये कवर कैप, मैंने कहा इस बोर्ड का ये पेन, कह सकता हूं ना। मैंने कहा इस कैमरे का बैटरी, मैंने कहा इस माइक की बैटरी, मैंने कहा कि ऐसे मान के चलो ये फोन है और इस फोन के अंदर ये कवर है इसका। अब ये फोन है और इसका कवर है, तो मैंने कहा कि इस फोन का ये कवर। अब ये फोन क्या लिविंग है, कहोगे नहीं सर लिविंग का है, नॉन लिविंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज का एक रिलेशन होता है। मैंने देखो मैंने कहा कि जैसे मान लो
मान लो कि ये रिमोट है, किसका? एसी का। तो इसका मतलब कि ये एसी का रिमोट है। एसी का रिमोट का मतलब ये है कि इससे ही उसका कंट्रोल है, उस पे किसका अधिकार है? इसका है। यानी अधिकार का मतलब यहां से ये है, अधिकार का मतलब ये है कि जहां पर जिसका वर्चस्व रहे, जहां पर जिसका वर्चस्व रहे। वर्चस्व का मतलब यह है कि जिसके कंट्रोल में वो सारी चीजें रहे। जैसे मैंने कहा राम की पत्नी, अब राम की पत्नी का मतलब क्या है कि फिर वो, अब ऐसा नहीं कि रोहन घूमता फिरता गया उसके पास और राम की पत्नी से कहता है सुनती हो जरा 2 कप चाय बनाना ना, बोलेगा तुम्हारा मैं सुनूंगी, तुम्हारा क्या मेरा मतलब है, मेरे पर सिर्फ और सिर्फ अधिकार मेरे राम का है। यानी अगर जिसका अधिकार है तो फिर उसी के हिसाब से चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि सोनू की पत्नी है तो मोनू जाके कहेगा कि सुनते हो जरा थोड़ा 1 कप चाय बना के लाना, सर में दर्द हो रहा है। बोले अच्छा। इसका मतलब कि रिलेशन और पोजीशन ये दोनों के दिनों अधिकार को दिखाता है। एकाधिकार होता है जिस पर उसका कंट्रोल हो। अब नॉन लिविंग का होगा तो नॉन लिविंग कैसे होगा? अब देखो, जैसे मैंने कहा कि ये पंखा है तो मैंने कहा पंखे का ब्लेड, पंखे का ब्लेड। अब यहां पर पंखे का ब्लेड है, मैंने देखो यहां पर लिखता हूं पंखे या पंखा का ब्लेड, ब्लेड। पंखा का ब्लेड। अब यहां पर क्या है कि इसका 2 तरीका है, जैसे हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। क्या तरीका है? ब्लेड को यहां लाओ, पंखा को यहां ले जाओ, यहां कर दो द ब्लेड ऑफ द फैन। दूसरा तरीका क्या है कि यहां पर सेम ऐसे ही पंखा है तो पंखा का लिखो फैन, ब्लेड का लिखो ब्लेड और लगा दो फैंस ब्लेड। तो बेटा ये गलत होगा और ये सही होगा। मतलब मैंने ये कहा कि अगर पॉजेसिव केस है और पॉजेसिव केस में लिविंग आया है तो लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफ भी सही होता है और ऑफ भी सही होता है। लेकिन अगर नॉन लिविंग होता है और उसके साथ एपोस्ट्रॉफ इसका इस्तेमाल कर दिए तो नॉन लिविंग के साथ याद रखना एपोस्ट्रॉफ एस का इस्तेमाल सरासर गलत होता है। नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफ एस का इस्तेमाल बिल्कुल गलत होगा। क्या सही होगा? तो ऑफ वाला, ऑफ वाला सही होगा। जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं और यही क्वेश्चन पूछा है कि एपोस्ट्रॉफ एस इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग पोजीशन। मतलब एक एपोस्ट्रॉफ एस का इस्तेमाल नॉन लिविंग पोजीशन के साथ होता ही नहीं है। आओ देखो करते हैं बात इसके बारे में। मैंने कहा द चेयर्स लेग्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दैट योर्स सो आई विल नॉट बाई दैट वन इवन दो इट इज चीपर। यानी इतना तो पढ़ने की बात ही नहीं है, सीधा सीधा यहां पर पॉइंट करो। देखो मैंने सिखाया यहां पर, देखो चेयर्स लेग्स है ना, और क्या बताया कि चेयर जो है एक नॉन लिविंग है और चेयर के साथ यानी नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफ एस नहीं आता है। कैसे सही होगा? तो कुछ मत करो, लेग्स को यहां लाओ, चेयर्स को यहां लाओ, यहां पर लिख दो द लेग्स ऑफ द चेयर, द लेग्स ऑफ द चेयर। हो गया सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, द लेग्स ऑफ द चेयर। यानी नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफ एस नहीं लगता है। कितना आसान बात है। आगे बढ़ जाओ। द टेबल्स लेग्स, अब बताओ टेबल का, टेबल के पैर। अब टेबल्स लेग्स होगा कभी? क्या सिखाया हूं कि टेबल के साथ यानी नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफ एस नहीं लगता है। तरीका क्या है कि लेग्स को यहां, टेबल्स को यहां, बीच में लगाओ ऑफ, तो ऑफ सिस्टम आएगा ना कि एपोस्ट्रॉफ एस आएगा। ऑप्शन ए। ओके, तो मक्खन की तरह समझ में आ रहा होगा, एकदम मक्खन की तरह। और देखो बिल्डिंग रूफ, बिल्डिंग का छत। अरे ये राम का घर होता, राम का छत होता तब तो हो जाता, लेकिन ये बिल्डिंग का छत है। अब बिल्डिंग का छत है इसलिए बिल्डिंग रूफ नहीं होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होगा। इसको यहां, इसको यहां। ऑप्शन क्या है? ए। समझ में आया? आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट देखो। द फैंस, अब तो तुम्हें लॉलीपॉप लग रहा होगा, फैंस ब्लेड होगा ही नहीं। क्या होगा? द ब्लेड ऑफ द फैन। फैन क्या है? नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफ एस नहीं आता है। यहां देखो
कि दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल, ट्रेन का आगमन, यानी वे लोग ट्रेन के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन के पहुंचने का। अब ट्रेन अराइवल किया है, गलत है ये, क्या होगा? द अराइवल ऑफ, द है अराइवल, द अराइवल ऑफ द ट्रेन, ये होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार कमेंट करके बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बस कमेंट कर दो बेटा, एक बार बताओ फिर आगे बढ़ा जाए। द रूफ ऑफ द फैंस, कहां कहां से आ जाते हैं नालायक, रूफ ऑफ द बिल्डिंग होगा ना, रूफ का मतलब छत होता है, पंखे का छत, क्या बात है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, लाजवाब तैयारी, क्रांतिकारी हमारे बच्चे हैं, बचेगा तुम लोगों से, आगे बढ़ जाओ। देखो इसी में क्या कहता है कि अमृत रूल जो है 8 में, देखो मैंने क्या सिखाया, अभी आपको सिखाया, यही सिखाया ना कि यहां पर नॉन लिविंग होता है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं आता है, नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने में नॉन लिविंग के जैसा लगते हैं, मतलब उनको देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि तो नॉन लिविंग है, ये तो नॉन लिविंग वाले शब्द हैं, और यही क्या है, देखो यहां पर शब्द है, ये लिखा है क्या कि एपोस्ट्रोफ एस इज यूज विथ दिस वर्ड्स, इन शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगता है, क्या है, तो समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन। सेना और बूट कराया हूं, मैंने आपको कराया था कि आप सेना समझते हो ना, सेना, कौन सी सेना, हमारी भारतीय सेना, बहुत सारी सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है। अब सेना को तुम देखोगे ना तो हमेशा वो बूट में रहते हैं, बूट पहने रहते हैं, और इनसे शब्द बनता है। सेना बोले तो सम, ई एवरी, एन नो, ए एनी, और बूट बोले तो बॉडी, वन और थिंग। क्लियर? अब यहां पर क्या है कि इनसे सारे शब्द का निर्माण हो जाते हैं। जैसे सम है तो सम के साथ 3 शब्द लगेगा, क्या लगेगा, समबडी, समवन, समथिंग। एवरीबडी, एवरी है तो एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। नोबडी, नो वन, नथिंग। एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर बॉडी और वन आते हैं किसके लिए, तो बॉडी और वन का इस्तेमाल होता है लिविंग के लिए, और यहां पर नॉन लिविंग के लिए थिंग आता है, वस्तु। अब वस्तु क्या है, एक नॉन लिविंग है, तो थिंग को हटा दो, बच क्या गया, बॉडी और वन। तो वही तो कह रहा है कि बॉडी और वन, तो सेना बॉडी के साथ और वन के साथ, शब्द क्या बन गया, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन। आप पूछोगे कि सर समथिंग को क्यों नहीं रखा, क्योंकि समथिंग नॉन लिविंग के लिए है, कोई चीज, कोई वस्तु नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग साथ एपोस्ट्रोफ नहीं आता, ये बता चुका हूं मैं। लड़का क्या सोचता है कि ये भी नॉन लिविंग है, अरे ये नॉन लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग नहीं है, एकदम लिविंग है, ये लिविंग के लिए ही आता है। तो इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस आएगा। जैसे देखो यहां पर क्या लिखा है कि आई गॉट दिस आइडिया व्हेन आई वाज इन समवन होम, जब मैं किसी के घर। अब किसी के घर, अब किसी के घर का मतलब क्या है, समवन, किसी के घर, तो लगाओ एपोस्ट्रोफ एस, समवन्स होम। अब ये नहीं द होम ऑफ समवन नहीं कर देना, द होम ऑफ समवन नहीं होगा, क्या होगा, समवन्स होम होगा। तो समझ में नहीं है बेटा, अभी समझ में आएगा, बताता हूं, देखो तो क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। मैंने कहा मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे गोपाल, जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि आप पढ़ते हो कि नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं आता है, और उसी में बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये भी वही शब्द है नॉन लिविंग वाले, लेकिन ये नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग है। अगर थिंग लगा होता तब नॉन लिविंग होता, एवरी थिंग होता नॉन लिविंग होता, नथिंग होता तो नॉन लिविंग होता, एनीथिंग होता तो नॉन लिविंग होता। ये सब लिविंग वाले हैं, और लिविंग वाले हैं तो इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस ही आएगा, ऑफ नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा समबडीज होम, तो द होम ऑफ समबडी नहीं करना। मैंने कहा एवरीबडीज हाउस, तब ये नहीं कि तुम इसे कर द हाउस ऑफ एवरीबडी, द हाउस ऑफ एवरीबडी नहीं, एवरीबडीज हाउस। नोबडीज होम,
नोबडीज एरिया, एनीबडीज कुछ भी कर दो, यानी इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस आता है, ऑफ सिस्टम नहीं आता है और अकेले नहीं आता है। अरे बच्चे पता है आप अभी समझे ही नहीं, असली चीज में बाकी है, इसमें बाकी है अभी चीज। और क्या है बाकी, जरा ध्यान से सुनो, बताता हूं, पहले इसको समझ लो। बाकी क्या है, देखो मैंने क्या कहा कि इन सारे शब्दों के साथ, इन सारे शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफ एस आता है, सही बात है, लेकिन एक चीज है उसको जरा सुनना, और वो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। वो चीज क्या है, कहते हैं कि जब तक ये अकेला है तो इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस आएगा, लेकिन जैसे इनके लाइफ में एंट्री होती है एल्स की, वैसे ही एपोस्ट्रोफ इनसे छिन जाता है और चला जाता है एस के पास, एल्स के पास। अब सुनो तुम्हें बताता हूं, नहीं कहते हैं कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में कुछ इस प्रकार से आते हैं कि जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और चले ऐसे जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। इसका मतलब यह है कि यहां पर जैसे कहा कि जो शब्द हैं इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस आने का वादा किया कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। याद रखना, इश्क हो या इलेक्शन, किए गए वादे कभी पूरे नहीं होते। अब इसने तो वादा कर दिया कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे, कब तक, जब तक एल्स नहीं आया। जब तक एल्स नहीं आया तब तक इसके साथ रहेगा, रहेगा। और जैसे एल्स की एंट्री हुई तो कहेगा कि घर वाले नहीं मान रहे, घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकते, और इनसे छिन के चला जाएगा इनके पास। ये है क्वेश्चन असली बताना चाहता था। समझ में आया? तुम लोग यही समझो कि जिस अभी हाल फिलहाल की घटना थी कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की सारी कमाई लगा दी। सोचो कि किसी के लिए आपसे आपको अगर अपने खुद के कुछ पैसे अगर किसी को देना होता है तो कितना तकलीफ लगता है। उसने तो अपनी जिंदगी कमाई दे दी, एसडीएम बना दिया। उससे बड़ा कोई कुछ दे सकता है क्या? कोई नहीं दे सकता। और बाद में क्या मिला उसे? यही कि दहेज प्रथा का केस, तो इसका केस, तो उसका केस। अब यही चीज देखने को मिला, हुआ ना, यही चीज तो हुआ। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे 200 रुपए के चॉकलेट देने से तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा? नहीं रहेगा। देख लो, अंग्रेजी यहीं से है। मैंने क्या कहा कि इनके साथ आएगा एपोस्ट्रोफ एस हमेशा, लेकिन कब तक? जब तक एल्स नहीं है। एल्स नहीं है, साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा। देखो यहां पर एल्स नहीं है, कहेगा कि अरे तुम तो, तुम्हारे बिना, मेरे बिना तुम कैसे आ सकते हो? अगर तुम हो, जहां तुम हो वहां मैं हूं, जहां समवन है वहां एपोस्ट्रोफ एस है, आएगा यहां पे। लेकिन जरा ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि आई थिंक नहीं, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज somebody's else। अरे यहां somebody के साथ कैसे एपोस्ट्रोफ एस आएगा? अब यहां एस कैसे आएगा? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एल्स की एंट्री हो गई है, और जैसे एल्स की एंट्री हुई ये इसका साथ छोड़ेगा और कहेगा कि भुला देना मुझे, और इसका साथ छोड़ के चला जाएगा किसके पास? इसके पास। ये समझाना चाहता था, इससे क्वेश्चन आएगा। और देखो हजार क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि आई लाइक समवन कंपनी। अब देखो एल्स आया है, नहीं आया। अब एल्स नहीं आया है तो होगा समवन्स कंपनी। क्या होगा? समवन्स कंपनी। लेकिन जैसे एल्स की एंट्री हुई, आई ओबे योर ऑर्डर। ऑर्डर यहां देखो बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ये एस इसके साथ है, ऑर्डर्स होता है, यहां पे एस यहां थोड़ा अलग चला गया है। तो आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडीज एल्स, कि नोबडी एल्सेस, नोबडी एल्सेस। जैसे एल्स की एंट्री हुई, समझ लो इसका साथ छोड़ेगा और साथ छोड़ के चला आएगा इसके पास, और ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए, आई होप यहां तक जो भी समझाया समझ में आया होगा। आज थोड़ा कम ही ड्यूरेशन का क्लास रहा है, और उन सारे बच्चों के लिए जो है
नहीं जानते हैं कि जो मेरी क्लास है, खास करके इंग्लिश की क्लास है, कई दिनों से रुक रही थी, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे, शेड्यूल भी खाली नहीं था, जिसकी वजह से क्लासेस आपकी नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो है लगातार आपकी क्लासेस होती रहेंगी, 10 बजे से डेली हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो इस पूरे कायनात से कह दो, पूरे ये बात इस कायनात में फैला दो कि इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। डेली इंग्लिश की क्लास 10 बजे से होगी, और जब तक जो हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा तब तक ये क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। और बहुत जल्द मैं उम्मीद करता हूं कि 1 महीने के अंदर, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपके सारे सिलेबस समाप्त कर दूंगा। और सिलेबस समाप्त करने के बाद जो दिन बच जाएगा एग्जाम तक, मैं आपकी प्रैक्टिस कराता रहूंगा। क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, आप समझ लो कि वो आंख बंद करके आंसर दे दोगे। तो आज थोड़ा सा कम ही ड्यूरेशन रहा है, कोई बात नहीं, कल हमारी मुलाकात होगी 10 बजे। अमृत रूल को बढ़िया समझते रहना, ये है आपके अमृत, नाम ही है इसका, कितना कमाल का। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। रुखसत करते हैं, आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास कल होगी, कल 10 बजे से हमारी फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा आशीर्वाद है, मन लगा के पढ़ते रहिए। जल्दी से जल्द जो है आप बिहार पुलिस जो है नौकरी आइए, और आप हमारे सामने अपनी वर्दी में आइए, जिसे देख के हमारा भी हौसला जो है थोड़ा सा बढ़े। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।